आगाज करेंगे यू टर्न के माहिर इमरान खान के एक और बड़े यू टर्न से। चेयरमैन पीटीआई ने कौमी असेंबली में वापसी का इशारा दे दिया है। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, कौमी असेंबली के हवाले से प्लान कर लिया है, अगर असेंबली में ना गए तो ये राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। बात कर लेते हैं, कज़ाफी बट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफी, आगाह कीजिए, इस सिलसिले में क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल सिद्रा, पीटीआई के जो चेयरमैन है बड़ा यू टर्न लिया है। पहले वो कहते रहे कि असेंबली में नहीं जाएंगे, इस्तीफे मंजूर करें, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो सीनियर सहाफियों से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर इंदिया दिया कि वो कौमी असेंबली में वापस जाने का प्लान कर रहे हैं और अगर वो असेंबली में ना गए तो हुकूमत जो है वो राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान सेटअप बना लेगी, इसलिए हम कौमी असेंबली के अंदर वापस जाने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि अप्रैल के अंदर जो है उन्हें इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं और रन और इलेक्शन हुआ तो फिर मौके के मुताबिक जो है वो फैसला करेंगे। काफ लीग का भी उन्होंने ये वाजे किया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ आ रही है और वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो जीत जाएगी, लेकिन बड़ा जो यू टर्न सामने आया वो ये कि कौमी असेंबली में जाने का उन्होंने वाजे तौर पर इंदिया दे दिया है कि पीटीआई जो है वो कौमी असेंबली के अंदर वापस जा रही है। ठीक है कज़ाफी बट, आप इस अहम खबर से आगाह कर रहे थे। हमारा पैनल इससे कबल भी हमारे साथ मौजूद था। इस अहम खबर पर भी बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन तलत हुसैन साहब ने। तलत साहब, वैसे तो खान साहब पहले भी ले चुके हैं कुछ यू टर्न्स, लेकिन ये यू टर्न के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वापस कौमी असेंबली में आने का ऐलान कर दिया अब तो खान साहब ने। देखें, एक यू टर्न होता है और एक राउंड अबाउट के ऊपर घूमना होता है। तो मेरे ख्याल में यू टर्न इमरान खान साहब ने तो नहीं है, लेकिन ये राउंड अबाउट के ऊपर वापस जहाँ से इन्होंने छोड़ा था। इमरान खान साहब ने ये जो आप यू टर्न कहें या राउंड अबाउट टर्न कहें, इसके पीछे जो मकासद है वो बड़े अहम है। मेरे ख्याल में हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मेरी मालूमात ये है कि पावर्स दैट बी एस्टेब्लिशमेंट या जो भी आप उनको नाम दें, उनके साथ एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पॉलिटिकल कैलेंडर की, जो अगले 3 महीने तक अनफोल्ड होना है। उसके अंदर इमरान खान को क्या मिला? इमरान खान को ये मिला कि उन्होंने पंजाब की तहलील कर दी, केपी की किस्म की तहलील कर दी और अपनी ख्वाहिशात की तकमील की और अपना नाम बचा लिया। अब असेंबली में वो वापस जाएंगे, ये एस्टेब्लिशमेंट हमेशा उनको कहती रही है, जज साहबान भी उनको कहते रहे हैं। असेंबली में अगर वो वापस जाते हैं, उसके बाद अप्रैल के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अप्रैल का कैलेंडर हमारे सामने है। मार्च के आखिर में रमजान मुबारक शुरू होना है, अप्रैल के आखिर में ईद आनी है और अगर आप उसको अगले बजट के साथ मिलाएं तो बीच में सिर्फ 1 महीना रह जाता है इमरान खान साहब के इस दावे कि मैं जल्दी इलेक्शन करवाऊंगा और इस ख्वाहिश पर एस्टेब्लिशमेंट की कि इस हुकूमत को अपना टेन्योर पूरा करना है और IMF के साथ नेगोशिएशंस करने हैं। तो मुझे तो यूं लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तमाम तर फर्कों के बावजूद एक बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ चल रहे हैं। अच्छा। पार्लियामेंट में बहरहाल कौमी असेंबली में वो किस मुंह के साथ वापस जाएंगे, जो भी जस्टिफिकेशन दें, इस हाउस के बारे में वो क्या क्या जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं, इसको वो किस तरह की नजरों से देखते हैं, वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन इमरान खान के यू टर्न से ज्यादा जो सबसे अहम बात मुझे लगती है वो ये कि असेंबली में जब वापस जाएंगे और जिस कैलेंडर का वो जिक्र कर रहे हैं कि हमने अप्रैल के आखिर में इंतखाबात होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, तो उससे उनकी मुराद ये है कि अप्रैल के आखिर तक शायद ये निजाम खत्म हो जाए। अगर आप अप्रैल में हैं तो मई के सिर्फ 4 हफ्ते और फिर 7 है जून। तो एक फीलिंग डेवलप हो रही है कि शायद ये बड़े ही तदब्बर के साथ एक कैलेंडर डेवलप किया गया अगले 4 महीने। तलत साहब साथ रहिए, नदीम मलिक साहब से भी उनका कमेंट लेते हैं। नदीम मलिक साहब, तलत साहब को ये लगता है कि ये बाकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ एक कैलेंडर डेवलप किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे कि ये जो खान साहब अब यू टर्न ले रहे हैं या जो भी बातें करेंगे, उम्मीदें कहाँ से मिल रही हैं उनको? ये कहना मेरे लिए काफी मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से पंजाब में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चौधरी परवेज लाई को मिला, उससे तो इस तासुर को तकवीत मिलती है कि उनको कहीं से आशीर्वाद हासिल थी। अदरवाइज 1 या 2 बंदे आगे पीछे हो जाए पंजाब की सियासत में, ये कोई करने वाली बात नहीं है। पंजाब की सियासत में पूरी असेंबली दूर वक्तों की गुलाम हैदर का अगर एपिसोड आपको याद हो तो पूरी असेंबली जो थी रातों रात की टॉप कर दी। तो चंद एक बंदे एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं और उस्मान जमात से राना सनाउल्लाह लाहौर में बैठे हों और वो एक बंदे को सिर्फ एक ही बंदा मैनेज करना था, ना मैनेज कर सके और उनके बावजूद रात को 3 बंदे पहुंच जाए लास्ट मोमेंट पे, दैट शो के कहीं ना कहीं से रास्ता खुला मिला है उनको, तभी वो आ गया है। नहीं तो रोका जा सकता था, नहीं रोका गया। लेकिन बहरहाल कायमी तरीका कहा था वो पूरा हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। इलेक्शन के इनकार के हवाले से क्या सराहियाँ बहुत थी। पहले इमरान की भूमिका थी कि ये
मार्च में हो जाए। मार्च में होते नजर इसलिए नहीं चाहते कि आप डिफॉल्ट के ऊपर खड़े हैं, रिजर्व आपके पास है नहीं, तो दोस्त ममालिक से भी और IMF से भी दोनों से आपको बेल आउट चाहिए। वो प्रोसेस अभी चल रहा है। लेट्स से कि वो मार्च में कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपने फ्लड्स के लिए भी पैसे लिए हैं सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, चाइना से, ये सारा प्रोसेस अभी आपने पूरा करना है। फिर IMF की अप्रूवल होगी, जो हो सकता है कि इस महीने के एंड तक आ जाए या अर्ली नेक्स्ट मंथ हो जाए। अगर ये सारा कुछ चल पड़ता है आगे, तो दो हमारे पास डेडलाइंस आती हैं। बजट से पहले एक आती है मई में, और फिर सून आफ्टर दी बजट। तो मेरा ख्याल है कि तलत साहब का जो तजवीज़ ज्यादा गलत नहीं होगा। इन 2 डेट्स के अलावा मुझे कहीं और इलेक्शन होते नजर नहीं आते। जी ठीक है। मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर साहब, कौमी असम्बली में वापसी का इशारा देना इमरान खान साहब का, आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? क्या कोई रास्ता खुला नजर आ रहा है उनको, कोई इशारा कहीं और से मिला है? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे सामने इशारा तो वाकई मिला है, और जो हम अभी थोड़ी देर पहले पंजाब के बारे में बात कर रहे थे, हकीकी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इशारे वहाँ पे भी चले हैं, और उन इशारों की बुनियाद के ऊपर ही जो है वो परवेज इलाही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के अंदर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून को चंद अश्योरेंसेस पहले दी गई थी, और उसके बाद वो अश्योरेंसेस पूरी नहीं हुई, जिसके बाद काफी हजीमत का सामना करना पड़ा मुस्लिम लीग नून को। तो इमरान खान साहब जो टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर रहे हैं, जिस किस्म की बात कर रहे हैं, जो अपने इंटरव्यू के अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों इंटरव्यू के अंदर ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की भी उन्होंने बात की। तो ये सारी चीजें जो है वो इमरान खान साहब को अगर आप देखें तो काफी हद तक टेम्परेचर भी जो है पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लाने के लिए भी काफी हद तक वो मंसूर साहब, कता कलामी की आपसे माजरत चाहेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं, उनका रद्द-ए-अमल ले लेते हैं इस पर। राना सनाउल्लाह साहब, खान साहब ने बहुत बड़ी बात कर दिया, बल्कि ये कहें कि आपका सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया तो कहना गलत ना होगा। कौमी असेंबली में वापस आने का इशारा दे दिया और बहुत बड़ी बड़ी बातें भी इसके साथ कर दी। पहला रद्द-ए-अमल आपका इस पर क्या है सर? देखिए, ये यू टर्न खान साहब जो है, ये इनसे कोई भी बात किसी भी वक्त जो है वो उसकी तवक्को की जा सकती है। लेकिन मैं सिंपली ये कहूँगा कि इसका नाम या इसे जो फितना कहा जाता है या फसाद कहा जाता है, ये हकीकत में पाकिस्तान की सियासत में एक नासूर है, और ये हर वो कदम उठाएगा, हर वो काम करेगा जिससे सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो, क्योंकि इसका बुनियादी जो एजेंडा है वो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, ताकि सियासी अदम इस्तेहकाम रहे, मुआशी इस्तेहकाम ना हो, और मुल्क जो है वो आगे ना बढ़े, बल्कि खुदा ना खासा डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। ये पिछले 2 माह से बाकायदा मुहिम जो ही कर रहा है, कैंपेन कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट कर जाए। 3.5 पौने 4 साल जो इसकी पॉलिसियाँ थी, उन्होंने इकॉनमी का भट्ठा बढ़ा दिया, और अब भी ये 7-8 माह से इसी बारे में जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है इससे कि आज इसने ये बात की, कल को एक और नई बात कर दे। अगर सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने से उसका मकसद हल नहीं हुआ, तो अब ये कौमी असम्बली में वापस आ जाए या फिर चला जाए। तो मकसद उसका एक ही है कि सियासी अदब इस्तेहकाम रहे। अच्छा, एक कमेंट इस पे मैं आपका चाह रहा हूँ राना साहब, जिस तरीके से इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अप्रैल में इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, फिर काफली पर भी आपसे बात करनी है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी, वो सिर्फ उसे ही नजर आ रहे हैं। अप्रैल में अगर इलेक्शन हुए, क्योंकि ये भी अभी श्योर नहीं है, हो सकता है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो भी आगे चले जाए अक्टूबर में। लेकिन अगर इलेक्शन हुए तो वो पंजाब और PPK की असम्बली अगर आज जोड़ते हैं तो इन 2 असम्बलियों में तो जरूर होंगे, लेकिन इसके अलावा इलेक्शन जो है वो अपने वक्त पे अक्टूबर में होंगे। ठीक है राना साहब, एक और सबसे बड़ी अहम खबर कि चौधरी शाह हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी है, और ये शोकॉज नोटिस में कहा है कि सूबाई सदर किसी सूरत पार्टी को दूसरी पार्टी में जम नहीं कर सकता। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो मरकजी काउंसिल है या जो मरकजी सदर है, वो ही पार्टी के फ्यूचर का या किसी दूसरी पार्टी से मर्जर का फैसला कर सकता है। चौधरी परवेज इलाही जो है वो अगर सूबाई सदर हैं भी क्यों लीग के, तो वो ये फैसला तो नहीं कर सकते, जबकि वो फैसला मेरा ख्याल है कि वो क्यों लीग के मर्जर की बजाय इस्तीफा दें और जाके PTI में शामिल हो जाए।
अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब, इमरान खान साहब ने ये कहा है कि नून लीग के MNAs उनके साथ राबते में हैं, लेकिन वो पहले टेस्ट करेंगे फिर उसके बाद उनमें शामिल करेंगे, तो क्या तस्दीक करेंगे इसकी सर आप? देखिए, इस किस्म की बातें तो जो है वो की जाती रही हैं और की जाती रहेंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो मौजूदा हुकूमत या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को बहरान से निकालने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, आपने वक्त दिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान साहब की बातों पर, आपका बेहद शुक्रिया। नदीम मलिक साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। नदीम मलिक साहब, आपने राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने कोई खासा रद्द-ए-अमल तो नहीं दिया, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब ने वही बातें की हैं जो रिवायती बातें वो हमेशा की तरह करते हैं। इलेक्शन के मामले पर भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, चाहे इमरान खान साहब मार्च कहें, अप्रैल कहें या किसी भी तारीख का जिक्र करें, लेकिन ये जो इलेक्शन वाला मामला है, दोनों जानिब से जो बातें की जाती हैं, कभी कोई तारीख ऐलान हर बार किया जाता है, आपको ये लगता है कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर होंगे या कोई डील, कोई ढील, इस तरह का कोई मामला बन सकता है? पूरे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी नेशनल सतह पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट टेरिटरीज का, वहाँ पर भी एक तासुर मौजूद है, और वो तासुर ये है कि अगर इलेक्शन के नतीजे में एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ हुकूमत आ जाती है तो वो मुश्किल इक़दाम करने में, जिससे इकॉनमी अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, वो बेहतर पोजीशन में होगी, बजाय इसके कि ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है PDM का, इसके साथ आगे चला जाए। अभी आपने राना सनाउल्लाह का एक जुमला है, बड़ा मीनिंगफुल है, उसको मेरे ख्याल में आपको हेडलाइन में चलाना चाहिए ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर। वो कह रहे हैं कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो सकता है कि अक्टूबर तक चले गए, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक 90 रोज की शर्त है। अगर वो ये कहते हैं कि ये हो सकता है अक्टूबर तक मौखर हो जाए, तो इसके लिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि आईनी तरमीम ये खुद से कर नहीं सकते। तो जो भी एक ग्रैंड अंडरस्टैंडिंग होनी है, उसमें PDM अभी एक तरफ है और PTI अभी दूसरी तरफ है, ये दोनों अभी एक पेज के ऊपर नहीं है। तो अगर कोई जून के इर्द गिर्द इंतखाबात होने में कोई बुराई नहीं है, बजट पेश करने के फौरी बाद इंतखाबात में PDM को जाना चाहिए, ताकि ये भी इस मसले से निकल जाए कि किसको खुश करना है, 80 वजीर बनाए हुए। लेकिन इसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की तश्कील 9 के ऊपर, वे फॉरवर्ड क्या होगा, कौन गारंटी देगा, निगरान कौन होंगे, तो इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए सियासी जमातों के अंदर, इसमें कोई मुज़ाकरा नहीं। और इमरान अगर कौमी असम्बली में आने पे तैयार है तो वो यू टर्न तो बार बार लेते हैं, ये भी ले लें, लेकिन आना चाहिए उन्हें, क्योंकि इंतखाबी अमल के ऊपर, नताइज के ऊपर बाद में ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कितने खट्टे मार दिए। कराची में बलदियाती इलेक्शन हुए ना, पूरे सिंध के अंदर जो बलदियाती इंतखाबात है उसमें PTI हार गई है, क्योंकि इसकी तंजीम वहाँ है कोई निमान एग्जिस्टेंट है। 14 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती हुई हैं, लेकिन बलदियाती इलेक्शन पहले भी आ गए थे, फिर दोबारा आ गए। तो ये सूरत दोबारा हुई तो कल दोबारा ये तो नहीं कहेंगे कि मैं डी चौक में धरना देने लगे। जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर कोई भी रिफॉर्म चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत के ऊपर आज करने का वक्त है, बाद में नहीं। ठीक है, तलत हुसैन साहब, मैं आपसे इस मामले पर बात करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से हमने देखा है कि अभी जो आम खबर आई, चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज लाही की पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। अब आप क्या समझते हैं, इशारे तो पहले दे चुके हैं परवेज लाही भी, इमरान खान भी, और अब चौधरी शुजात हुसैन का ऐसा कर देना, रुकनीत मुअत्तल कर देना, PTI इससे कितना फायदा उठाने जा रही है पंजाब में खास तौर पर? देखें, जरा पर्सपेक्टिव दुरुस्त कर लें व्यूअर्स के लिए। जब कोई बहुत बड़ा सिंगर कॉन्सर्ट अपना करता है ना, तो उससे पहले छोटे छोटे सिंगर्स जो हैं वो आके क्राउड को एंटरटेन करते हैं। और ये पहलवानी के बड़े मुकाबले से पहले भी यही होता है, छोटे छोटे पहलवान आके पहले क्राउड को एंटरटेन करते हैं और उनको इंगेज रखते हैं। क्यू लीग के अंदरूनी मामलात जो हैं, अगर आप पाकिस्तान के अमूमी सियाको सबात में देखें सियासी तौर पर, वो उनकी अहमियत छोटे छोटे सिंगर्स या छोटे छोटे पहलवानों की आपस की लड़ाई से ज्यादा नहीं। वो मर्ज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नहीं मर्ज करेंगे तो क्या होगा, लेकिन ये फिरोही मामलात हैं। बड़ा मामला जो आपने डिस्कस किया उसका ताल्लुक उस कैलेंडर से है जो हमें अनफोल्ड होता हुआ नजर आता है। नदीम मलिक ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि 2 बड़ी अहम डेट्स हैं पाकिस्तान के लिए। उनका जब भी कैलेंडर के ऊपर आगाज हुआ पता चल जाएगा। एक तो जून में बजट है, वो तो सेट है। IMF के साथ नेगोशिएशन के बाद जो 9th रिव्यू है उसको आपने कंक्लूड करना है। मौजूदा हुकूमत उस रिव्यू को कंक्लूड कर लेगी, लेकिन नदीम मलिक साहब और मसूद बेहतर समझते हैं कि कंक्लूड करने के बाद उन अंडरस्टैंडिंग्स को आपने बजट के अंदर लेके जाना, जिससे मुराद ये है कि जून का बजट जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सख्त तरीन बजट हो सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
कभी ऐसा बजट नहीं पेश करना चाहेगी जिसकी उसको सियासी कॉस्ट उठानी पड़े। हमें इस वक्त ये लगता है, और हो सकता है हम गलत हों, लेकिन तज्जियाती अंदाज से हम इसको देख सकते हैं कि अगर ये हुकूमत अपना रिव्यू मुकम्मल करती है और अगले बजट में उस रिव्यू को आपने रिफ्लेक्ट करना है, उसमें IMF के साथ फिर आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ऐन मुमकिन है कि केयर टेकर सेटअप उस वक्त मौजूद हो जब बजट पेश करना हो, क्योंकि IMF केयर टेकर सेटअप के साथ इंगेज नहीं करेगा। ये हुकूमत सख्त बजट देना नहीं चाहती। तो जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जल्दी इलेक्शंस हो सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करने के बाद आप वाकईतन 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना पहले इलेक्शंस करवा सकते हैं। अब ये सब कुछ पाकिस्तान में अज खुद नहीं हो सकता। अच्छा। पंजाब की असेंबली की रेजोल्यूशन की नदीम ने बिल्कुल ठीक बात की, एक MPA से अब आप उस रेजोल्यूशन को रुकवा सकते थे, वो नहीं रुकी। KP के अंदर रेजोल्यूशन रुक नहीं सकती थी। इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर वापस जाते हैं, केयर टेकर सेटअप के ऊपर एक एग्रीमेंट हो जाता है, IMF के साथ डील हो जाती है और जल्दी इंतखाबात 4 हफ्ते पहले। तो ये ग्रैंड नेशनल रिकंसिलिएशन आपको होती हुई नजर आती है। तो मेरे ख्याल में तज्जियाती अंदाज से अगर आप देखें तो ये बिगर पिक्चर है जो हमें डेवलप होती हुई नजर आ रही। तलत हुसैन साहब और नदीम मलिक साहब, सारी सूरत हाल पर आप तज्जिया कर रहे थे। इससे पहले मंसूर अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया।